अस्सलाम वालेकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन लेकर आया हूँ जिसको इस्तेमाल करते हुए आप बहुत सारे टैक्सेस और लेवीज़ और ड्यूटीज़ और फ़ाइन्स जो है ना वो घर बैठे अदा कर सकते हैं। ये फ़ाइनांस डिपार्टमेंट है, महकमा ख़ज़ाना हुकूमत पंजाब का, उसका बहुत ही बेहतरीन कदम है कि आपको अब किसी भी किस्म की लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, आपको नेशनल बैंक के किसी भी फॉर्म फिलिंग की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप मुख्तलिफ़ किस्म के टोकन टैक्स, मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन के, ट्रांसफ़र ऑफ व्हीकल्स की, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, कॉटन फ़ी, ई ऑक्शन की जो है, ई आबियाना, ठीक है, वेलफेयर का है, पंजाब आईडी के उसका है, बिजनेस को रजिस्टर करना चाह रहे हैं, फ़र्द की फ़ीस, म्यूटेशन फ़ीस, ई स्टैंपिंग की फ़ीस, सेल्स टैक्स, ठीक है, रूट परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट, या फिर सेफ सिटी का चालान, या ट्रैफिक का आपका चालान हो जाता है। वो ये तमाम किस्म के जो चालान हैं आप ऑनलाइन अपने मोबाइल के ज़रिए ही पे कर सकते हैं। आपको बआसानी वहाँ से ट्रांजैक्शन आईडी मिलेगी और उसके थ्रू आप पे कर सकेंगे, जिसमें आपको बाकायदा तौर पर एक रसीद भी मिलेगी। तो इस किस्म का जो सिस्टम है वो लॉन्च कर दिया गया है। अब आप उसको सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करें और साथ ही एक घंटी का बटन बना हुआ है, ये एक्चुअली नोटिफिकेशन आइकन का बटन है। अगर आप इसको हल्का सब कुछ कर दें तो जब भी टेक्नोलॉजीज़ और गवर्नमेंट के प्रोसीजर के हवाले से मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिलेंगे मोबाइल पर, और आप फिर उस पर क्लिक करके वीडियोज़ को वॉच कर सकेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने बेहतरीन कमेंट्स भी फ्राहम करें। ओके दोस्तों, इस वक्त मैं अपने जो मोबाइल है उसकी स्क्रीन पर आ गया हूँ। आपके पास ये प्ले स्टोर का आइकन मौजूद है। आप इस प्ले स्टोर के आइकन को क्लिक करेंगे। जब आप प्ले स्टोर के आइकन को क्लिक करेंगे तो यहाँ सर्च का ऑप्शन मौजूद है। ये मैंने टॉप पे सर्च किया हुआ है ई पे पंजाब के नाम से। ये ई पे पंजाब, पंजाब आईटी बोर्ड की ये एप्लीकेशन है। ये उन्होंने डिज़ाइन और डेवलप किया। अगर आप इसके स्टैटिस्टिक की तरफ जाएंगे, ठीक है, इसमें टैक्स का ये सारी इसके डिस्क्रिप्शंस हैं। इनिशियली तौर पर ये 31 मई 2019 को, इस वक्त इसके 5 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं। लास्ट अपडेट 2 जुलाई तक है। 1.48 इसका वर्जन है। तो इसका मतलब है ये लेटेस्ट अपडेट है और इसमें जो इश्यूज भी आते हैं वो पंजाब आईटी बोर्ड रिजॉल्व करता है। अब मैं ओपन के बटन पर क्लिक करता हूं, जो ही बाएतमाद आसान आ जाएगी। ओके, यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे और साइन इन कर लेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो नीचे ये रजिस्टर का बटन बना हुआ है, इस रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर दें। यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर, नेम, सीएनआईसी विदाउट डैशेस, ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड एग्री करके साइन अप करेंगे। याद रखें ये आपका ईमेल एड्रेस और आपका सीएनआईसी और आपका मोबाइल नंबर, ये 3 चीज़ें यूनिक आपके पास होनी चाहिए। किसी और का मत यूज़ करें क्योंकि इसके ऊपर आपका ओटीपी आएगा, सीएनआईसी के से आपकी वेरिफिकेशन होगी, ईमेल पे भी आपका ओटीपी आ सकता है। तो इस तरीके से इन चीज़ों को लाजमी यूज़ करें। जो ही आप फॉर्म फिल करेंगे तो साइन अप के बाद आपका फ़ौरन ओटीपी आएगा, आप उसको क्लिक कर देंगे, ठीक है, और वेरीफाई हो जाएंगे। मैं यहाँ पे अपने आप को अपना लॉगिन कर लेता हूँ, जो मैंने अपना यूज़र बनाया हुआ है, ठीक है, उस वो लॉगिन करता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ अपना पासवर्ड एंटर करता हूँ। ये पासवर्ड मैंने एंटर किया, लॉगिन एंटर किया और मैं साइन इन के बटन पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ये मैं चेक कर लेता हूँ मेरा पासवर्ड करेक्ट क्यों इनकरेक्ट क्यों आ रहा है। पासवर्ड आ गया। जो ही आप लॉगिन करेंगे, हर दफ़ा जब आप लॉगिन करेंगे आपको ओटीपी आएगा। अगर आपका सेम मोबाइल होगा तो आपको इस तरीके से 8070 से ये ओटीपी आ रहा है इस वक्त मौजूद। ठीक हो गया, ये मेरा मोबाइल नंबर था और ये मेरा ओटीपी है। मैंने वेरीफाई पे क्लिक किया तो अब मैं लॉगिन हो गया मेरा ये मेन उस पे, ठीक है। अब आपको यहाँ जो फैसिलिटीज़ मैंने आपको बताई थी, अगर आपने एक्साइज एंड टैक्सेशन पे करना है तो ये सारी आपके पास डिटेल मौजूद है, इनमें से किसी एक पे कर सकते हैं। इस तरीके से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, स्कूल एजुकेशन, पंजाब पुलिस, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, इरीगेशन एंड लेबर, ये तमाम की तमाम चीज़ें हैं। अगर हम एक्साइज एंड टैक्सेशन पे जाते हैं और हम टोकन टैक्स, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों का मसला होता है, हम टोकन टैक्स पे कर देते हैं कि किस तरीके से हम इसको पे करेंगे। यहाँ आप अपना व्हीकल का नंबर है फीड करेंगे, ठीक है, और हिस्ट्री चेक करेंगे। आप अपना व्हीकल
नंबर लिखेंगे। ये डिफरेंट फॉर्मेट उन्होंने बताए हुए हैं, इस इन फॉर्मेट्स के मुताबिक अपना जो गाड़ी का नंबर है वो यहाँ फीड करने के बाद सर्च करेंगे, हिस्ट्री चेक करेंगे, तो जो आपका टोकन टैक्स ऑलरेडी जमा हुआ होगा या पेंडिंग हो वो आ जाएगा, वो उसको सेलेक्ट करके आप चालान जनरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से बाकी मोटर व्हीकल रजिस्टर करना चाह रहे हैं, ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, ये सारी चीज़ें। इसी तरीके से अगर ई स्टैंपिंग करना चाह रहे हैं तो आपको PSID मिला होगा जहां आप ई स्टैम्प कर रहे हैं। अगर आपने नहीं ई स्टैम्प ज्वाइन वो किया तो ये चालान जो लिखा हुआ है आपका, ठीक है, जनरेट चालान, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो ई स्टैंपिंग की वेबसाइट है es.punjab.go.pk, जो भी चालान हम यहाँ फिल करेंगे आपको, ठीक है, एक PSID मिलेगा, वो PSID आप यहाँ फीड करेंगे और सर्च पे के बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपको ये वो कनेक्टिविटी दे देगा कि आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू किस तरीके से आप पे कर सकते हैं। इसी तरीके से सेल्स टैक्स आपने ऐड करना है, ठीक है। अगर आपने पंजाब पुलिस में ये ट्रैफिक चलान है, सेफ सिटी का चलान है तो व्हीकल नंबर यहाँ फीड करना है, नीचे अपना CNSE विदाउट डैशेस या चेसिस नंबर, तो ये दो वेरिफिकेशन के लिए है, ये आप फीड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप जो दूसरा चलान है नॉर्मल वो आप करते हैं तो यहाँ चलान नंबर आप फीड करेंगे तो आपका डाटा सारा डिस्प्ले पे आ जाएगा। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी इंडस्ट्रीज़ में जो बिजनेस आप रजिस्टर्ड करते हैं वो आप यहाँ इसका PSID करते हैं। अगर आपने चलान जनरेट नहीं किया हुआ तो आप यहाँ से चलान जनरेट कर सकते हैं, जो कि आपकी उस वेबसाइट पे चला जाएगा, वहाँ से आप वो अलग एक प्रोसेस है, उस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इसमें फिर इसी तरीके से अगर आप इरिगेशन डिपार्टमेंट का बयाना करना चाह रहे हैं, लेबर डिपार्टमेंट का वर्कर्स वेलफेयर फंड करना चाह रहे हैं, ट्रांसपोर्ट में आप रूट परमिट या फिटनेस सर्टिफिकेट आप लेना चाह रहे हैं, ये तमाम की तमाम किस्म की जो फीस है वो आप पे पंजाब के थ्रू पे कर सकते हैं। अगर आप यहाँ जाएंगे तो ये अपडेट इन्फॉर्मेशन क्या है वो आप दे सकते हैं, ठीक है, अपनी आप इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं। हिस्ट्री आप चेक करना चाहें, किसी भी किस्म की स्पोर्ट लेना चाहें, आप यहाँ स्पोर्ट पे क्लिक करेंगे, ये तमाम किस्म के स्पोर्ट कंप्लेंट या अपनी कंप्लेंट को का स्टेटस चेक करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरीके से इसका थीम अगर आप चेंज करना चाहते हैं, ये डार्क आपने थीम किया है तो डार्क हो जाएगा। टच आईडी, अगर आप अपने इतनी ज़्यादा पेमेंट्स आप कर रहे हैं कि आपको ज़रूरत है कि आप अपने सिस्टम को सिक्योर करना चाहें तो इसके ज़रिए टच आईडी के थ्रू भी आप इसको सिक्योर कर सकते हैं। तो ये एक पे पंजाब की जो मोबाइल एप्लीकेशन है, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने प्रोविंस लेवल पे जो उसके डिपार्टमेंट्स हैं उनकी तमाम की फ़ी पे करने के लिए एक सिस्टम बनाया है। इस सिस्टम के ज़रिए आप किसी भी किस्म का जो टैक्स है वो ऑनलाइन पे कर सकते हैं। याद रखें, जब भी जो कोई सर्विस ले रहे हो तो उसकी एक PSID जनरेट होती है, PSID को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उनको यूज़ करने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशन टैक्स और मुख्तलिफ किस्म के टैक्स को पे करने के लिए आप वो PSID आप यहाँ फीड करेंगे तो उम्मीद है आपकी जो पेमेंट है वो ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू ही पे हो जाएगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही मेरे YouTube चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।